प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज हम जहां जो प्रॉफिट और लॉस का जो क्वेश्चन कल जहां से छोड़े थे, आज उसके आगे से पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2/3% हानि पर बेचता है। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 175 रुपया, जितना 175 रुपये में बेचा है उस वस्तु को, तो उसको 16.2% की हानि होती है। तो बोल रहा है कि बताइए उस वस्तु के कितना में खरीदा होगा, यानी क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा क्या हमारा दिया है। 16.2/3% की हानि होती है। कितना पर हानि होती है? तो ये एसपी कितना दिया हुआ है, हमारा सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 175 रुपये। तो हम देख लेते हैं ये लॉस जो दिया है ये कितना है। इसको गुना कराइए। 16.2/3% है तो कितना हो जाएगा, 16 48 से 2 कितना हो जाएगा, 50। 50 बटा कितना हो जाएगा, 3। अब परसेंट हटेगा तो क्या बच जाएगा, 100। तो 50 में 50 दूना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 3 दूना 6, यानी 16.2/3% का वैल्यू कितना आ गया, 1/6। इसका मतलब है नीचे वाला हमेशा क्या बताए थे, सीपी होता है, ऊपर वाला कौन सी होता है, लॉस या प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे लॉस है। इसका मतलब है वो वस्तु कितना में खरीदा है, 6 रुपया में, लेकिन 1 रुपया को हानि हो गया। इसका मतलब है वस्तु को कितना में बेचा होगा, 5 रुपया में बेचा होगा। और लॉस कितना का हो रहा है, यहाँ पे लॉस कितना का हो रहा है, 1 रुपया का हो रहा है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। एक बात बताइए, 175 रुपया जो वैल्यू है किसका है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा कितना आया है, 5 रुपया है। इसका मतलब 175 रुपया किसके बराबर है, 5 रुपया के बराबर है। हमसे पूछा क्रय मूल्य क्या बताइए, तो बताइए यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया है, 6 आया है। इसमें 6 से गुना करा देंगे, 5 एकम 5, 5 दिए 15, 2 गया तो 50, 25, 35 छह कितना होता है, 35 गुने 6 हो जाएगा, 6 पचे 30, और 36 का 18 3 21, यानी 210 रुपये में वस्तु का किया है, खरीदा। ये मेरा कॉस्ट प्राइस आ गया। फिर एक बार और समझ लीजिए, एक दुकानदार किसी वस्तु को 16.2% की हानि पर बेचता है। यदि इस वस्तु का विक्रय मूल्य 175 रुपया है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए 175 रुपया में वस्तु का अगर बेचा है तो 16.2/3% की उसको हानि होती है। तो हम जानते हैं 16.2/3% के यहाँ क्या होता है, 16 48 से 2 कितना हो जाएगा, 50/3। आज परसेंट हटेगा क्या बैठेगा, 1/100 हो जाएगा। 50 से कम 50, 50 दूना 100, 3 दूना कितना आ गया, 6। तो हम कल ही बताए थे कि नीचे वाला मेरा कॉस्ट प्राइस होता है, लाभ हो या हानि हो, हमारा कॉस्ट प्राइस के ही ऊपर निर्भर करता है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6 आ गया। मेरा अब देखिए 1 रुपया का हानि हो गया है, जाहिर सी बात, तो वस्तु कितना बेचा होगा, 5 रुपये बेचा होगा। अगर 1 रुपया प्रॉफिट होता तो वस्तु कितना बेचा, इसको जोड़ देते इसमें। लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ तो इसमें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 6 रुपया। लॉस कितना हो गया, 1 रुपया का। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना गया, 6 में से गया कितना बचेगा, 5। अब जो कहा है नहीं, वस्तु जो बेचा है 175 रुपये बेचा है, तो यहाँ हमारा सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 5, यानी 5 ये किसके बराबर होगा, 175 का। तो 175 बटा कितना हो गया, 5। हमको कौन सी ज्ञात करना था, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। यहाँ क्रय मूल्य कितना दिया है, 6, काट दिया तो कितना आ गया, 210 रुपया। कोई दोनों में क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर कमाता है, किसके ऊपर कमाता है, ये विक्रय मूल्य के ऊपर कमाता है। कितना परसेंट, 20% लाभ कमा रहा है। 20% मेरा खर्ची कमा रहा है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो देखिएगा कि प्रॉफिट हमारा कितना दे दिया है, 20%। अब 20% का वैल्यू कितना जाता है, 1/5। अगर नहीं मालूम है तो देख लीजिएगा, 20 अब परसेंटेज हटता है तो 1 कितना हो जाता है, 100। 0 से 0 गया, 2 कम 2 2 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी अब देखिए नीचे वाला हम हमेशा सीपी लेते थे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक दुकानदार विक्रय मूल्य के ऊपर 20% लाभ कमाता है। यानी नीचे वाला वैल्यू कितना है, एसपी है हमारा, यानी सेलिंग प्राइस कितना में बेचा होगा, 5 रुपया में बेचा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 5 रुपया। 5 रुपया बेचने पर वस्तु की कितना परसेंट लाभ कमा रहा है, 1 रुपया का लाभ कमा रहा है। यानी प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, 1 रुपया होगा। अब देखिए 5 रुपया में बेचा है, 5 रुपया में बेचने पर उसको 1 रुपया का लाभ हो रहा है। इसका मतलब वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 4 रुपया में खरीदा होगा। मान लीजिए इस वस्तु को हम 5 रुपया में बेच दिए, 5 रुपया में बेचने पर हमको इसको 1 रुपया का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब इस वस्तु को हम कितना में खरीदेंगे, 4 रुपया में खरीदेंगे। 4 रुपया में खरीदे तो अभी तो 5 रुपया में बेचे तो 1 रुपया का लाभ हुआ है। इसका मतलब हो जाएगा हमको क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, पी बटा क्या होता है, सीपी है, गुने कितना हो जाएगा, 100%। तो देखिए पी का वैल्यू कितना दिया है, पी का वैल्यू कितना दिया है, 1 रुपया, और सीपी कितना दिया है, 4 रुपया, और गुने कितना हो जाएगा, 100%। ये काट देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 25% आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है, नोट कर लिया। चलिए 2 नंबर की तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन बोल रहा है एक व्यक्ति किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर 30% का लाभ कमाता है तो क्रय मूल्य की गणना करें। सेम जिस तरह 2 नंबर क्वेश्चन था उसी तरह 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है विक्रय मूल्य पर 30% की क्या करता है, लाभ कमाता है विक्रय मूल्य पर, यानी फिर बोल रहा है एसपी पर कितना कमाता है, एसपी पर कितना कमाता है, 30% का प्रॉफिट कमा रहा है। इसका मतलब है प्रॉफिट हमारा दे दिया कितना, 30%। 30% का वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 30/100, यानी 0 से 0 गया कितना है, 3/10। अब देखिए एसपी के ऊपर कमा रहा है, इसका मतलब है 3/10 है, नीचे वाला हमारा कौन सी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, ऊपर वाला कौन सी हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब है वस्तु को कितना में वो बेचा होगा, 10 रुपया में। 10 रुपया में बेचने में वस्तु को कितना रुपया का लाभ कमा रहा है, 3 रुपया का, यानी प्रॉफिट कितना हो गया, 3 रुपया। इसका मतलब है 10 रुपया में बेचने पर उसको 3 रुपया लाभ हुआ। इसका मतलब वो वस्तु को कितना में खरीदा होगा, 7 रुपया में खरीदा होगा। तो कह रहा है क्रय मूल्य की गणना करें। तो आप बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी बटा क्या हो जाएगा, पी बटा सीपी हो जाएगा, गुने कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो पी का मान कितना दिया है, 7, एसपी का सॉरी पी का मान कितना दिया हुआ है, 3, एसपी का मान कितना दिया हुआ है, 7 रुपया, अब गुने कितना हो जाएगा, 100%। तो 100 में 300 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 300 बटा में 900%। यही मेरा क्या हो जाएगा, सीपीयू। कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। याद रखिएगा इस एक दूसरे के सामने वाला वैल्यू हो जाएगा। मान लीजिए एसपी के सामने कितना दिए, सीपी के सामने कितना है, 20, यानी सीपी के मान कितना हो जाएगा, 20। एसपी के सामने कितना है, 25, तो एसपी के मान कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। या ऐसे ही बना सकते हैं या ऐसे ही बना सकते हैं। देखिए सीपी का सीपी ये गुना में कौन सी में हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन रुक गया, 20, गुना में कौन सी में हो जाएगा, बटा में। ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी बना सकते हैं। एक दूसरे के सामने जो वैल्यू रहता है वो इसका मान होता है। तो यहाँ पे देखिए सीपी का मान कितना है, 20 रुपया, एसपी का मान कितना है, 25 रुपया। यानी कोई वस्तु 20 रुपए में खरीद रहा है, 25 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लाभ होगा कि हाँ नहीं, जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा, 20 से 25 जाने में कितना रुपया का लाभ हो रहा है, 5 रुपया का लाभ हो रहा है। तो कह उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो लाभ प्रतिशत क्या जानते हैं, पी परसेंट बराबर क्या जानते हैं, पी बटा क्या जानते हैं, सीपी गुने कितना होता है, 100%। तो देखिए पी कितना है, 5 रुपया का, और सीपी कितना है, 20 रुपया का, गुने कितना हो जाएगा, 100। तो 20 25 कितना हो जाएगा, यानी 25% उसको कौन सी हो रहा है, लाभ हो रहा है। फिर समझ जाइए 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य कौन सी है, बराबर है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बोल रहा है। तो 25 में कौन सी, सीपी, यानी 25 वस्तु कौन सी, क्रय मूल्य, और 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 20 में कौन सी, एसपी। तो सीपी के मान कितना आ गया, 20, एसपी के मान कितना आ गया, 25। तो 20 रुपए में खरीदे हैं, 25 रुपए में बेच रहे हैं, तो 5 रुपए का लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ बराबर कौन सी था, पी बटा सीपी गुना 100। पी रुपया, पी का मान कितना दिया है, 5, और सीपी का मान कितना दिया है, 20। तो 5 चौका 20, 5 चौका 20। या ऐसे भी कह सकते हैं 20 से कम 20, 20 25 25। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।